वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन WMD यानी परमाणु न्यूक्लियर वेपन्स, रासायनिक यानी केमिकल वेपन्स और जैविक यानी बायोलॉजिकल हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए दुनिया भर में कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संधियां यानी ट्रीटीज बनाई गई हैं। इनका मुख्य उद्देश्य नॉन प्रोलिफरेशन यानी उनके प्रसार को रोकना और डिसआर्मामेंट यानी हथियारों को खत्म करना है। न्यूक्लियर वेपन्स के खतरे को कम करने के लिए कुछ प्रमुख संधियां NPT जिसे न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी कहते हैं, ये 1968 में वजूद में आई। ये सबसे प्रमुख संधि है। इसका मकसद न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल को रोकना और परमाणु निशस्त्रीकरण यानी डिसआर्मामेंट को बढ़ावा देना है। भारत ने ये ट्रीटी साइन नहीं की है क्योंकि भारत से पहले जिन 5 देशों ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए थे उन्हीं को बोला गया कि आप ही न्यूक्लियर कंट्री बने रहो। ये रिकॉग्नाइज्ड न्यूक्लियर स्टेट्स होंगे। उनमें US, रशिया, चाइना, ब्रिटेन और फ्रांस आते थे। इन्होंने 1968 से पहले तक न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए थे। भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट 1974 में किया, इसलिए भारत को ये संधि साइन करनी थी और उसे अपने हथियारों को नष्ट करना था। भारत ने ये संधि साइन नहीं की और इसे एक बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी और बायस्ड संधि बताया, जिससे केवल कुछ देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स होंगे और पूरी दुनिया में उनकी दादागिरी चलेगी। एक संधि है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी यानी CTBT। 1996 में ये वजूद में आई। ये संधि हर तरह के न्यूक्लियर धमाकों पर पूरी तरह से रोक लगाती है। हर प्रकार के न्यूक्लियर टेस्ट्स पर पूरी तरह से रोक लगाती है, चाहे वो सैन्य मकसद के लिए हों या शांतिपूर्ण न्यूक्लियर टेस्ट्स हों। फ्रांस ने बहुत समय तक ये संधि साइन नहीं की थी। हम जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब न्यूक्लियर एज स्टार्ट हुई तो उसमें अमेरिका और रशिया ने बहुत ज्यादा हजारों की तादाद में न्यूक्लियर टेस्ट पूरी दुनिया में किए। इसके अलावा ब्रिटेन और फ्रांस ने भी बहुत सारे न्यूक्लियर टेस्ट किए। चाइना ने भी सैकड़ों न्यूक्लियर टेस्ट किए। इसका मकसद न्यूक्लियर टेस्ट को रोकना था, इसलिए ये भी अपने आप में एक डिस्क्रिमिनेटरी एक संधि थी, एक पक्षपातपूर्ण संधि थी और भारत का रवैया इस पर भी साफ था। इसके बाद भारत ने 1998 में फिर से टेस्ट किए, क्योंकि बिना टेस्ट के किसी देश की न्यूक्लियर ताकत को आंकना काफी मुश्किल है। इजराइल इसका एक उदाहरण है। भारत को स्पष्ट करना था कि वो एक महत्वपूर्ण न्यूक्लियर ताकत है, इसलिए उसे टेस्ट करने ही थे, इसलिए वो इस संधि को साइन नहीं कर सकता था। एक संधि है ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स 2017। ये पहली ऐसी संधि है जो न्यूक्लियर हथियारों को कानूनी रूप से पूरी तरह इलीगल घोषित करती है। रासायनिक हथियारों यानी केमिकल वेपन्स पर भी संधियां हैं। जहरीले गैस और केमिकल से होने वाले हमलों को रोकने के लिए केमिकल वेपन्स कन्वेंशन CWC 1997 में एक संधि आई। इस संधि के तहत रासायनिक हथियारों के विकास, उत्पादन यानी प्रोडक्शन और उनके इस्तेमाल पर सख्त बैन लगाया गया है। इसका पालन करवाने के लिए OPCW ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स नाम की संस्था काम करती है। हम जानते ही हैं सीरिया में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल हुआ। वहां की मौजूदा सरकार जो अल असद सरकार थी, उसने अपने आप को बचाने के लिए और अमेरिका पर प्रेशर बढ़ाने के लिए सीरिया में केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया, जिसमें हजारों लोगों की मौत हुई। जैविक हथियार बायोलॉजिकल वेपन्स, बैक्टीरिया, वायरस या टॉक्सिन्स को हथियार के रूप में इस्तेमाल होने से रोकने के लिए बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन BWC 1975 में साइन की गई। ये दुनिया की पहली ऐसी संधि थी जिसने एक पूरी कैटेगरी के हथियारों बायोलॉजिकल एजेंट्स पर बैन लगाया। इसमें एंथ्रेक्स या प्लेग जैसी जर्म्स को हथियार बनाना मना है। बहुत से एक्सपर्ट्स कोविड को भी एक बायोलॉजिकल हथियार के रूप में देखते हैं। वो कहते हैं कि चाइना ने कोविड को एक बायोलॉजिकल हथियार के रूप में अपनी लैब्स में टेस्ट किया और जिससे वो पूरी दुनिया में फैल गया और इससे करोड़ों लोगों की मौत हुई। यह एक विवादास्पद इशू है। मिसाइल और सप्लाई कंट्रोल करने के लिए एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम्स बनाए गए। हथियार बनाने वाली टेक्नोलॉजी को एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाने से रोकने के लिए कुछ ग्रुप्स बनाए गए हैं, जैसे MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम। ये मिसाइल्स और ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी के प्रसार को रोकता है। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप NSG ये परमाणु सामग्री यानी न्यूक्लियर मटेरियल के एक्सपोर्ट को कंट्रोल करता है ताकि वो गलत हाथों में ना जाए। पाकिस्तान का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वहीं चाइना भी एक ट्रैक रिकॉर्ड में देखा जाता है कि इन दोनों कंट्रीज ने न्यूक्लियर मटेरियल को सप्लाई किया है। पाकिस्तान का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम चाइना से ही फंडेड था। वहीं नॉर्थ कोरिया को भी पाकिस्तान और चाइना की काफी मदद मिली है। हम एक समरी के रूप में फिर से देखें तो NPT 1968 में आई। ये परमाणु हथियारों के फैलाव पर रोक लगाती है। BWC 1975 में आया। इसने बायोलॉजिकल यानी जैविक हथियारों के ऊपर ये संधि है और उनके प्रसार पर रोक लगाती है, उनके इस्तेमाल पर रोक लगाती है। CWC 1997 में आई। ये केमिकल यानी रासायनिक हथियारों के लिए बनाई गई। CTBT 1996 में आई। ये परमाणु परीक्षणों यानी उनके टेस्टिंग्स पर रोक लगाती है। भारत इन संधियों में से किन में शामिल है, किसका सदस्य है और किसको उसने साइन नहीं किया है, वो भी देखना एक दिलचस्प और महत्वपूर्ण है। भारत हमेशा से यूनिवर्सल डिसआर्मामेंट यानी पूरी दुनिया से हथियार खत्म हो उसका समर्थक रहा है, लेकिन उसने कुछ संधियों को भेदभावपूर्ण यानी डिस्क्रिमिनेटरी मानते हुए उन पर साइन नहीं किया है। देखते हैं भारत का रुख
उसने किन संधियों को साइन किया है और किन को नहीं। एनपीटी जो कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, उसको भारत ने अभी तक साइन नहीं किया है। भारत ने इस पर साइन करने से इनकार कर दिया क्योंकि भारत का मानना है कि ये ट्रीटी दुनिया को 2 हिस्सों में बांटती है, न्यूक्लियर हैव्स जिन 5 देशों के पास पहले से बॉम्ब थे और न्यूक्लियर हैव नॉट्स। ये 5 देश यूएस, रशिया, चाइना, यूके, फ्रांस को परमाणु हथियार रखने की इजाजत देती है, लेकिन बाकी दुनिया पर रोक लगाती है, जो भारत के हिसाब से अन्यायपूर्ण है। सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी को भारत ने साइन नहीं किया है। भारत ने इसका भी विरोध किया है क्योंकि भारत चाहता है कि ये संधि एक निश्चित समय टाइम बाउंड के अंदर पूरी दुनिया से परमाणु हथियार खत्म करने की बात करे, जो उसमें नहीं थी। CWC और BWC भारत ने साइन किए हैं। भारत ने केमिकल और बायोलॉजिकल हथियारों पर बनी संधियों का पूरा समर्थन किया है। CWC यानी केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, भारत इसका फाउंडर मेंबर है और उसने अपने सारे पुराने केमिकल हथियार स्टॉक पाइल को खत्म भी कर दिया है। वहीं BWC बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, भारत इसका भी सख्त पालन करता है। एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम्स, भारत सदस्य मेंबर है इनका। हालांकि भारत NPT का हिस्सा नहीं है, फिर भी उसे एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर माना जाता है, इसलिए भारत इन बड़े ग्रुप्स का मेंबर बन चुका है, जैसे MTCR जो कि है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, 2016 में भारत इसका मेंबर बना। वासेनार अरेंजमेंट जो कि एक कन्वेंशनल आर्म्स के ऊपर है, 2017 में भारत इसका मेंबर बना। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप जो कि केमिकल और बायोलॉजिकल मटेरियल्स के ऊपर है, 2018 में भारत इसका मेंबर बना। भारत NSG न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का मेंबर बनना चाहता है, लेकिन चाइना अक्सर इसमें रुकावट डालता है क्योंकि भारत ने NPT पर साइन नहीं किया है।